हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस शटल दिखाया जाता है जिसमें हैरोल्ड और जॉन नाम के दो शख्स होते हैं जो यूनिवर्स के अंत को खोजने के लिए गए होते हैं और वो अपने साथ कुछ मधुमक्खियों को भी लाए थे ताकि वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। अब हम हैरोल्ड को देखते हैं जो हर रोज उठ के अपने काम में लग जाता है, जबकि जॉन बिल्कुल भी लापरवाह किस्म का इंसान होता है। हैरोल्ड और जॉन ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि क्या मधुमक्खियाँ इंसानों द्वारा स्पेस में उगाए गए पेड़ पौधों से भी शहद बना सकती है या नहीं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वही आगे हम देखते हैं कि जॉन हैरोल्ड को समझा रहा होता है कि हम यूनिवर्स के अंत तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हैरोल्ड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हैरोल्ड को पूरा विश्वास था कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी तय होता है। अब अगले दिन हैरोल्ड जब अपने लैब में होता है तभी उसका पेन अचानक से फिशिंग टैंक में गिर जाता है जिसमें एक ईल मछली थी जो अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है। अब हैरोल्ड डरते हुए उस टैंक में हाथ डालकर अपना पेन निकाल भी लेता है, लेकिन उसके गले की चेन को ईल मछली पकड़ लेती है जिससे कि उसे जोर का झटका लगता है और हैरोल्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर तभी उनके शटल की बिजली बंद हो जाती है जिसकी वजह से जॉन की नींद खुल जाती है और अब वो हैरोल्ड को ढूंढने लगता है। वो लैब में पहुंचकर देखता है हैरोल्ड बेहोश पड़ा था, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। ये देख जॉन को लगता है कि हैरोल्ड की मौत हो गई है। उसे पता नहीं होता हैरोल्ड की मौत क्यों हुई है, इसीलिए इन्फेक्शन के डर से उसकी लाश को प्लास्टिक बैग में लपेटकर शटल के एक तरफ लेके जाता है और उसे एक छोटे से कमरे में डालकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉन शटल को वापस अर्थ की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शटल नहीं मुड़ता। फिर वो अपने मदद के लिए हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो वापस हैरोल्ड के पास जाकर रोने लगता है और रोते हुए वहीं पर सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जॉन की आंख खुलती है तो वो गलती से एक बटन दबाता है, जिसके कारण एक डोर ओपन होता है और हैरोल्ड का शरीर स्पेस में चला जाता है। अब ये देखकर उसे शटल में लाने की वो काफी कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद जॉन फिर अर्थ पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है कि शटल के बाहर काफी तेज रोशनी आ रही है, जिस कारण से वो बाहर कुछ भी नहीं देख पाता है। अब जॉन को लगता है कि ये शायद ब्लैक होल है जो उसे खत्म कर देगा और इसीलिए वो हार मानकर अपनी पुरानी यादों को टीवी पर देखने लगता है, जहाँ पे वो अपने और हैरोल्ड का इंटरव्यू देख रहा होता है। इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है कि क्या वो इस मिशन के लिए तैयार है। इसी दरमियान जॉन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और वो फिर से जोर की रोशनी दिखाई देती है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम उस समय में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हैरोल्ड और जॉन को इस मिशन के लिए चुना गया था। यहाँ पे सबसे पहले हम जॉन को देखते हैं जो एक फिजिसिस्ट होता है और वहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार हैरोल्ड से होती है जो कि एक मिलिट्री सोल्जर था जिसने अपने जिंदगी में बहुत सी जंग लड़ी थी। अब यहाँ पे इन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ शुरू होती है, जहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जॉन काफी गलतियां करता है, लेकिन मिशन की जो हेड रहती है डॉक्टर विदर्सफोर्ड, वो चाहती थी कि केवल जॉन ही हैरोल्ड के साथ मिशन पे जाए। अब इसके बाद वो दोनों स्पेस के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अभी भी ये दोनों के बीच में बहस शुरू होती है। वही हैरोल्ड अपने साथ एक मछली को भी लाया होता है जिसको वो खाना खिला रहा होता है। तब जॉन हैरोल्ड को समझाता है कि ईल बहुत ही खतरनाक मछली है और इससे हमें यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, पर हैरोल्ड उसकी बात नहीं मानता और उसे उसका काम करने के लिए कहता है। अब इस बात से नाराज होकर जॉन उस मछली का सारा खाना स्पेस में फेंक देता है। वही जब वो शटल के केबिन में जाता है, वहाँ के कंट्रोल्स को देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है कि ये काम कैसे करता है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है सारी टेक्निकल चीजें हैरोल्ड करता था। फिर जॉन हैरोल्ड को कहता है कि उसे भी सारे कंट्रोल सिखाए, जिस पर हैरोल्ड मना कर देता है, जिस कारण से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसके बाद से जॉन हैरोल्ड से बात करना बंद कर देता है। अब अगले सीन में हैरोल्ड मछली के लिए खाना लाने जाता है तो उसे वो नहीं मिलता, इसीलिए वो जॉन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर जॉन बताता है कि उसने मछली का सारा खाना स्पेस में फेंक दिया है। अब ये सुनकर हैरोल्ड काफी भड़क जाता है और उसके ऊपर चीखने लगता है। अब उस रात जॉन को एक सपना आता है जहाँ पे वो दो अनजान लोगों को देखता है जिनका नाम डेक्टर और लीन होता है। जॉन ने इन दोनों को पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो इन्हें जानता है। जिसके बाद डेक्टर जॉन को एक पैकेट देता है जिसमें किसी तरह का लिक्विड होता है। अब उस लिक्विड को पीते ही जॉन का
सपना टूट जाता है। वही सपने में उनसे जो भी देखा था वो उसे अच्छे से याद होता है, इसीलिए वो उस लिक्विड के पैकेट को पूरे शटल में ढूंढने लगता है जो उसे किचन में जाकर मिलता है। और अब धीरे धीरे जॉन उस लिक्विड के अधीन हो जाता है और उसका पूरा इंटरेस्ट कम होने लगता है इस मिशन में। वही हेरोल्ड और जॉन अपने बीच की प्रॉब्लम भुलाकर आपस में पहले जैसे हो जाते हैं और जॉन समय पर उठकर अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देने लगता है, जो देखकर हेरोल्ड भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छे से रहने लगते हैं, जहाँ पे जॉन उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। वही हेरोल्ड भी जॉन को शटल के सारे कंट्रोल्स के बारे में एक एक करके समझाने लगता है। फिर एक दिन जब जॉन खराब पड़ी पिनबॉल मशीन को ठीक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे हेरोल्ड आता है, जो जॉन को ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगता है, क्योंकि जॉन को मशीन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर भी वो मशीन को ठीक कर रहा था, जहाँ पे काफी मेहनत के बावजूद भी जॉन से पिनबॉल मशीन ठीक नहीं हो पाती, इसीलिए उसे वैसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन जॉन उठकर देखता है कि हेरोल्ड उस पिनबॉल मशीन में गेम खेल रहा है, जो देखकर वो काफी खुश होता है और हेरोल्ड से सवाल करता है कि क्या उसने ये मशीन ठीक की, जिसके जवाब में हेरोल्ड उसे एक मैच के लिए चुनौती देता है और दोनों भी गेम खेलते हैं। वही जॉन धीरे धीरे उस लिक्विड के लत से पूरी तरीके से छूट चुका था और इसी खुशी में वो आज खाना बना रहा था। जिसके बाद में जॉन मधुमक्खियों के पास जाता है, जहाँ पे कुछ देर के बाद हेरोल्ड भी वहाँ आकर उससे सवाल करता है कि क्या मधुमक्खियाँ इस शटल में भी जिंदा रह सकती है। जिस पर जॉन एक मधुमक्खी को निकाल कर टेस्ट करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो मक्खी मारी जाती है। इसीलिए हेरोल्ड कुछ और नई चीजों को उन पे ट्राई करने लगता है ताकि वो शटल के वातावरण में भी जिंदा रह सके। फिर कुछ दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं और अब मधुमक्खियाँ शटल में भी जिंदा रह सकती थी और उनकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब इसके बाद हेरोल्ड जॉन को अपने कैबिन में बुलाता है और बाहर स्पेस में देखने के लिए कहता है, जिस पर जॉन हेरोल्ड से सवाल करता है क्या स्पेस में भी बादल होते हैं। जिस पर हेरोल्ड बताता है बादल तो नहीं बल्कि स्पेस में नेब्यूला होता है, जो स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना होता है। अब हेरोल्ड उसे शटल को कंट्रोल करना सिखाता है, जो जॉन ठीक तरीके से सीख भी रहा होता है। जिसके बाद दोनों वापस पिनबॉल मशीन पर खेलने के लिए जाते हैं और इस बार हेरोल्ड जॉन को हरा देता है। तब जॉन हेरोल्ड से मिशन में आने की वजह पूछता है, जिस पर हेरोल्ड उसे कहता है कि मेरे ऊपर काफी कर्ज आ गया था, इसीलिए मैंने मिलिट्री को चुना था और जब काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा तब मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि अगर वो इस स्पेस मिशन के लिए तैयार हो जाता है तो उसका सारा कर्ज माफ कर देंगे और इसी कारण से वो यहाँ पे आया था। और वो जॉन को उसके यहाँ आने का मकसद पूछता है तो जॉन बताता है कि मेरी पत्नी मुझसे काफी ज्यादा झगड़ा करती है, इसीलिए मैं उससे परेशान होकर इस मिशन के लिए तैयार हो गया था। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके शटल का अलार्म बजने लगता है, इसीलिए वो दोनों भी शटल में आए हुए प्रॉब्लम को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे वो देख पाते हैं कि सारी मधुमक्खियाँ मर चुकी है। अब इस बात से जॉन काफी दुखी हो जाता है, जिस पर हेरोल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हेरोल्ड उसके लिए उनकी मधुमक्खियों का शहद लेकर आता है और बताता है ये शहद तुमने ही बनाया है और जॉन उस शहद को चखता है, जिससे वो काफी अच्छा महसूस करता है। लेकिन रात होते ही वापस से वो दुखी हो जाता है क्योंकि उनका पूरा मिशन अभी क्रैश हो गया था बिना मधुमक्खियों के। फिर अगले दिन वो दोनों खेल रहे होते हैं, तभी फिर से मशीन खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हेरोल्ड कुछ सामान लाने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ पे उसे जॉन की नोटबुक मिलती है जिसमें जॉन ने ड्राइंग किया होता है, जहाँ पे उसने हेरोल्ड को मरा हुआ बनाया था। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और जॉन से इसका कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि रात को उसे सपने आते हैं और उन सपनों को नींद में ही वो इस नोटबुक में ड्रॉ करता है। लेकिन हेरोल्ड को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब जॉन कहता है कि उसे पता है कि सारी मधुमक्खियां मर जाएगी और उसका भी सपना उसे आया था, इसीलिए ये बात उसने पहले ही इसमें लिख दी थी। लेकिन हेरोल्ड को अब जॉन पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो जॉन से सवाल करता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, जिस पर जॉन कहता है कि जिस मछली को तुमने इतने सालों से पाला है वो तुम्हें मारेगी। इस पर हेरोल्ड उस मछली के पास जाता है और उसे पकड़ने लगता है, जहाँ पे जॉन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर तब तक मछली उसे मार चुकी थी। फिर जॉन अगले पेज पर देखता है कि उसका शटल एक बड़े से एस्ट्रॉइड से टकराने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही शटल को संभालने के लिए कैबिन की तरफ जाता है, पर तब तक शटल एस्ट्रॉइड के काफी नजदीक आ चुका था और आगे जाकर उसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर हमें वैसे ही सीन देखने मिलता है जैसे जॉन ने अपने नोटबुक
नोटबुक में बनाया होता है। जिसके बाद हम डेक्टर और लिन को देखते हैं जिनका एक्सीडेंट भी इसी तरह हुआ था। दरअसल डेक्टर और लिन सबसे पहले इस मिशन पर निकले थे, इसीलिए जॉन को अपने सपने में ये दोनों दिखाई देते थे और इसी अजीब एंडिंग के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी ओपन एंडेड है और काफी सारे सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि हैरोल्ड तो ऑलरेडी मर चुका था तो वो वापस स्पेसशिप में कैसे आता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो भी दिखाया गया था वो जॉन का सपना था और उसने सपने में ही हैरोल्ड को ईल मछली के कारण बेहोश होते हुए देखा था, जहाँ पर ये लगा था कि हैरोल्ड मर चुका है। साथ ही उसे डेक्टर और लिन के भी सपने आते थे। दरअसल डेक्टर और लिन दोनों भी एस्ट्रोनॉट ही होते हैं और काफी समय पहले उन दोनों को भी स्पेस मिशन में भेजा गया था और वो गायब हुए थे और यही बात कहीं ना कहीं हैरोल्ड के सबकॉन्शियस माइंड में थी और इसी कारण से उसे बार बार डर लग रहा था कि उनका अंत ऐसे ही होगा, लेकिन उनका अंत एक एक्सीडेंट के कारण होता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।